अस्सलाम वालेकुम। अलखिदमत चैनल की तरफ से तमाम दोस्तों को मैं ईसा खान हमदर्द खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ज़मीन की पैमाइश के हवाले से ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें यूनिट्स कन्वर्जन यानी पैमानों की तब्दीली के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हमने यूनिट यानी पैमाने को किस तरह छोटे को बड़े पैमाने में और बड़े को छोटे पैमाने में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो उसके तरीक़ाकार के बारे में ये वीडियो होगी। आप इसे ध्यान और गौर से देखिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो दोस्तों, जब भी हम पैमानों को छोटे पैमाने को बड़े पैमाने में तब्दील करते हैं या बड़े को छोटे पैमाने में तब्दील करते हैं, तो हमने जहन में एक चीज़ रखनी होगी कि ये जो हम कन्वर्जन का प्रोसेस करते हैं, तो बड़े पैमाने से छोटे पैमाने की तरफ हम जा रहे हैं या छोटे पैमाने से बड़े पैमाने की तरफ हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम बड़े पैमाने से जब भी हम बड़े पैमाने से छोटा पैमाना बनाते हैं, तो उस सूरत में हमने मल्टीप्लिकेशन का अमल करना होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 फुट बराबर है 12 इंचेस का। हमारे पास 1 फुट बराबर है 12 इंचेस का, तो 3 फीट कितने इंचेस के बराबर होंगे? तो ज़ाहिर बात है कि हमने 12 को 3 से ज़रब देना है और हमारे पास जो जवाब आएगा वो 12 3 36 36 का आएगा। इस तरह हमारे पास 1 इंच में 8 सूत है। 1 इंच बराबर है 8 सूत का। तो हमारे पास 10 इंचेस बराबर होंगे कितने सूत के? तो हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 80 का जवाब आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम बड़े पैमाने से छोटा पैमाना बनाते हैं, तो सिंपली हमने उसको ज़रब देना है और हमारे पास मतलूबा आंसर आएगा। जो दूसरी सूरत है वो है छोटे पैमाने को बड़े पैमाने में तब्दील करना। यानी जब भी हम छोटे पैमाने से बड़ा पैमाना बनाते हैं, तो उस सूरत में हमने तक़सीम का अमल करना होगा। यानी यहाँ पे हम ये लेते हैं कि हमारे पास 1 फुट बराबर है 12 इंचेस का। तो यहाँ पे हम जो रिक्वायरमेंट है 1 इंच में कितने फीट होंगे? यहाँ पे जो पैमाना है वो उलट हो गया। देखिए, फुट हमारे पास बड़ा पैमाना है, इंच हमारे पास छोटा पैमाना है। यहाँ पे इंच से हमने फीट बनाने हैं, तो इस सूरत में हमने डिवीज़न का प्रोसेस करना होगा। तो इसका जो तरीक़ाकार है वो 2 किस्म के हैं, लेकिन जो सिंपली है वो इस तरह है कि ये जो हमारे पास फुट है 1 फुट मल्टीप्लाई बाई जो जितने भी यूनिट है इंचेस है 1/12 मल्टीप्लाई बाई, मतलब हमें यहाँ पे 10 इंच में
हमें मालूम करने हैं कि कितने फीट होंगे, या यहाँ पे जो है 1 इंच में कितना है तो 1 से ज़रब देंगे। तो देखिए हमारे पास 0.0833 ये आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 इंच में 0.0833 फीट मौजूद है। इस तरह 10 इंच इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें कितने हैं, तो 1/12 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों एक तो ये तरीका है, ये तो छोटे पैमाने हैं। जब हम आगे जाके एकड़ से जब कनाल में कन्वर्ट करते हैं या कनाल को एकड़ में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका भी यही तरीकाकार होगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रकबा कनाल से एकड़ में तब्दीली, यानी कनाल को किस तरह एकड़ में हम तब्दील करेंगे। तो सेम तरीका होगा, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें अहम हैं कि जब हम ये कन्वर्जन का प्रोसेस करते हैं तो इसके लिए हमें जो यूनिट है उनकी लेंथ और उनके सीक्वेंस के बारे में मालूमात हो। यानी हमें ये पता हो कि इंच के बाद फुट आता है, फुट के बाद गज आता है, इस तरह मीटर आता है, उसके बाद करम आता है, करम के बाद हमारे पास सरसाई आती है और मरला आता है। इस तरह कनाल, जरेब, एकड़ और मुरब्बा ज़मीन, तो इसकी सीक्वेंस और उसकी लेंथ का हमें पता हो। तो देखिए जी, यहाँ पे कनाल से एकड़ में तब्दीली का जो तरीक़ाकार है बस वो सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें इस कनाल की लेंथ के बारे में या मेजरमेंट के बारे में हमें इल्म हो। तो हमारे पास एक कनाल बराबर है, एक एकड़ बराबर है 8 कनाल की, यानी एक एकड़ में 8 कनालें होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है कि 100 कनाल में हमारे पास कितने एकड़ होंगे। यहाँ पर आप दोबारा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो पैमाना है वो कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एकड़ था, एकड़ में 8 कनालें हैं। यहाँ पे 100 कनाल में कितने एकड़ होंगे, तो सेम तरीका है 1/8, यानी एक एकड़ में हमारे पास 8 कनालें हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 में कितने होंगे, तो ये तकरीबन 12.5 एकड़। 100 कनाल में हमारे पास 12.5 एकड़ है। 12 तो हमारे पास ये तो एकड़ हो गए, एकड़ 12 है, लेकिन ये जो 5 है ये क्या है, ये जो इशारे में आ गया है इसको हमने 8 से ज़रब देना है। 0.5 ज़रब 8, क्योंकि 8 कनालें हैं एक एकड़ में, तो 8 से हम ज़रब देंगे तो हमारे पास 4 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कनाल आ गए। तो एकड़ 12 एकड़ और 4 कनालें, ठीक है। तो 100 कनाल में हमारे पास 12 एकड़ और 4 कनाल ये आ गए, ये इसके बराबर है। तो इस तरह जितने भी पैमाने हैं कनाल के या मरले के, वो भी हम इस तरह कर लेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे है एक मरला, या चल देखते हैं एक कनाल, बराबर है 20 मरले का, ठीक है। तो एक मरला बराबर होगा कितने कनाल का, तो इसका भी कोई प्रोसेस है। एक कनाल में 20 मरले है, 1/12
20 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हमारे पास तकरीबन 0.2 इस तरह ये हमारे पास एक मरले में कनाल आ गया। तो इस तरह दोस्तों जितने भी पैमाने हैं इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बाज़ पैमाने इस तरह है कि वो बड़े हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 1 एकड़ को। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बाकायदा ये जितने भी पैमाने हैं जिसमें जो छोटे हैं या बड़े हैं उसके बारे में मैंने बात की थी। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो जो इससे पहली वीडियो है, वीडियो नंबर 2, उसमें सारी डिटेल मौजूद है, वहाँ पे आप जा सकते हैं और जो यूनिट्स है उसके बारे में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एकड़ है, ये 1 एकड़ बराबर है 8 कनाल की। तो जो बड़ा एकड़ है, ये तो छोटा है, बड़ा एकड़ हमारे पास बराबर है 8 कनाल और 18 मरले का। तो उस सूरत में हम किस तरह पैमाने को कन्वर्ट करेंगे? तो सेम तरीका है, लेकिन यहाँ पे जो 18 है, चलो देखते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास 1 कनाल 1 एकड़ बराबर है 8 कनाल 18 मरले का, तो यहाँ पे 100 कनाल में कितने एकड़ होंगे? यहाँ पे जो पैमाना है वो चेंज हो गया। 1 एकड़ में 8 कनाल और 18 मरले है। तो इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे? तो इसका भी वही तरीका है। हम लिखेंगे 1/8.9, मतलब ये जो 18 मरले हैं, 18 को हमें पता है कि 1 कनाल में 20 मरले है, तो 18 को हम 20 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास 0.9 आएगा। तो 8 कनाल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है और इसके साथ हमने 0.9 लगा लिया। ये भी वही जो यूनिट्स कन्वर्जन है उसकी तरह प्रकार से ही हमने कर लिया। तो देखिए 1/8.9 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास 12/8 तो 100 कनाल बराबर है 12.23 एकड़ के। अगर हमारे पास एकड़ 8 कनाल और 18 मरले का हो तो 100 कनालों में 12.23 एकड़ मौजूद है। ये जो 12 है ये हमारे पास तो एकड़ मालूम हो गए कि 12 है। ये जो 23 है इसको भी हमने 0.2 को हमने 8.9 से ज़रब देना है। तो ये तकरीबन ये हमारे पास 2.1 आता है। तो 1 एकड़ 12 एकड़ 2 कनाल हमारे पास हो गए। ये जो 1 है इनको मज़ीद हमने 20 से ज़रब देना है 2 मरले। तो ये हमारे पास आ गया कि 100 कनाल में 12 एकड़ 2 कनाल और 2 मरले मौजूद हैं। तो इस तरीके से दोस्तों
ये जो यूनिट्स कन्वर्जन का प्रोसेस है, तरीक़ाकार है, हम इस तरह इंशाल्लाह करेंगे। जो दूसरा तरीक़ाकार है, हमने 7वीं और 8वीं जमात में वो तरीक़ाकार पढ़ा भी था, वो ये है कि हम फ़र्ज़ कर ले लेते हैं कि हम कि 12 इंच बराबर है 1 फुट का, तो 100 इंचेस बराबर होंगे x फीट का। तो इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि जो निस्बत तनासुब वाला, हम यहाँ 12 को लेते हैं निस्बत 1, तनासुब 100 निस्बत x, फिर हम इसको तरफ़ैन का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब, यानी इस साइड वाला और इस साइड दोनों को अलग अलग लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 12 और 1 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको इस तरह तख्त कर लेते तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। दूसरा ये तरीका है। तो दोस्तों इसको आप समझें, ये इसका इम्पैक्ट किस तरह पड़ता है, इसको ज़रा देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है और उसका रकबा हमने मालूम करना है। उसकी एक साइड हमारे पास 5 फीट और 3 इंच है और दूसरा साइड हमारे पास 10 फीट और 9 इंच है। तो हमने इसको किस तरह मालूम करना है? ज़्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं, वो इस तरह लिखते हैं कि 5.3 मल्टीप्लाई बाई 10.9, इसका जो हासिल आता है तकरीबन 57.77। तो ये जो कैलकुलेशन है ये गलत है। हमने किस तरह करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट्स यूज़ हो गए हैं, एक फुट है और दूसरा इंच है। या तो हमने इंचेस को फीट में कन्वर्ट करने हैं या फीट को इंचेस में कन्वर्ट करने हैं। मखलूत जो इकाइयाँ हैं, मखलूत जो पैमाने हैं, वो हम एट ए टाइम उसको उससे हम न मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और न उसकी डिवीज़न कर सकते हैं, बल्कि इसको हमने एक पैमाने पे कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हम उसकी जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 5 फीट है, 5 फीट को ले लेंगे। ये जो 3 इंचेस है इसको हमने फीट में कन्वर्ट करने हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे कर लिया था। तो 1/12 हमें पता है कि 1 फुट में 12 इंचेस है, तो 1 को हमने 12 पे तकसीम कर दिया और यहाँ पे 3 से ज़रब दिया, तो ये हमारे पास आता है 25। 5.25 मल्टीप्लाई बाई 10.9 चूँकि इंचेस है, इसको भी फीट में कन्वर्ट करने हैं, लिहाजा 1/12 सेम तरीका है, मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 0.75। तो ये हमारे पास आता है 75। इसको हम ज़रब देते हैं, हमारे पास जो हासिल आता है वो 56.43 आता है। तो देखिए ये सही और दुरुस्त तरीका है। ये 56.43 हमारे साथ सही आंसर आ गया। ये जो 57.77 है ये गलत है। तो इस वजह से हमें ये जो यूनिट्स कन्वर्जन का तरीक़ाकार है, इस पे मतलब इसको ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो यूनिट्स है ये छोटे हैं। हम इसका जो यहाँ पे इम्पैक्ट है वो तो मामूली है, लेकिन जब पैमाने बड़े हो जाते हैं, एकड़ और यूनिट पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे इम्पैक्ट भी बड़ा होगा।
लेकिन यहाँ पे ये बात भी आप जहन में रख लें कि जब भी हम रकबे की पैमाइश करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास मुरब्बा की शक्ल में आता है। यानी ज़मीन की पैमाइश हमेशा के लिए मुरब्बा की शक्ल में होती है। तो यहाँ पे जो 57.77 हमारे पास जो फिगर आ गया है, इसका स्क्वायर लेंगे, यानी जो रकबा यहाँ पे है वो 57.77 स्क्वायर का है। इस तरह ये जो है ये भी इसका भी स्क्वायर होगा। तो जाहिर बात है जब ये फिगर डबल हो जाए तो इसका इम्पैक्ट भी डबल होगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो यूनिट्स कन्वर्जन का जो तरीका है इसको आपने ज़रूर सीखना है ताकि आप इस किस्म की गलतियों से बच सकें। और बायर और सेलर मतलब जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग होते हैं उनको इससे ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा इसको आप जहन में रख लें और इसका तरीक़ाकार को समझें। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो मेट्रिक यूनिट्स हैं जो आलमी सतह पर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें किलो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के हवाले से इंशाल्लाह बात होगी और उसकी कन्वर्जन के तरीक़ाकार से आपको आगाह करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।